क्या है चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज जिस विषय पर हम लोग पर चर्चा करने जा रहे हैं उसे कुछ लोगों के द्वारा राज लक्ष्मण योग कहा गया है, तो कुछ लोग जीवात्मा योग कहते हैं, तो कहीं कहीं से शाही धन योग भी कहा गया है। यह योग बनता कैसे है? यानी बृहस्पति और सूर्य देव दोनों जब एक साथ युति करेंगे तो इस योग का निर्माण होता है। तो सूर्य देव और बृहस्पति देव एक साथ जब युति करेंगे, यानी एक साथ एक ही घर में जब दोनों एक पाए जाएंगे, तो इससे योग का सृजन होता है। और ये क्या फल मिलेगा, इसी पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। जाने अगर कुंडली में आपके सूर्य और बृहस्पति देव कहीं भी है, दिखते हैं एक साथ एक घर में, तो एक घर में जब दो या दो से अधिक ग्रह एक साथ बैठते हैं ना, तो उसे युति कहा जाता है। तो यानी सूर्य देव और बृहस्पति देव आपके कुंडली में या किसी की कुंडली में एक साथ दिखे, तो ये दोनों की युति हो गई और इसे राज लक्ष्मण योग या जीवात्मा योग या शाही धन योग कहते हैं। अब इससे फल क्या मिलेगा, यही जानना है हम लोगों को। अगर कुंडली में है तो कैसे जाने इससे क्या रिजल्ट मिलने वाली है। तो सबसे पहले विषय वस्तु पर आने से पहले आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को यदि देखते हैं तो पूरा देखें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत सारे लोग आज तक इस वीडियो को देखते तो जरूर हैं, सब्सक्राइब नहीं कर किए हैं। तो मित्रों, आप लोग से एक आग्रह है विषय वस्तु पर आने से पहले कि आप सब्सक्राइब बटन को दबा दें, ताकि लाभ आपको मिले। अगर मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के पास पहुंच जाए। अब हम लोग आते हैं विषय पर कि जब सूर्य देव और बृहस्पति देव एक साथ एक ही घर में किसी कुंडली में दिखते हैं, तो इस योग को राज लक्ष्मण योग कहा जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य राजा के कारक है, आत्मा के कारक है। राज्य से संबंधित वस्तु, राज्य से संबंधित वस्तु जो मिलने वाली है उसके कारक है, पिता के कारक है। तो अब देखें कि जब राज्य से संबंधित, सरकारी नौकरी संबंधित सूर्य बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, मान के कारक हैं, सम्मान के कारक हैं, उनके साथ आ जाएं, यानी धर्म के कारक बृहस्पति, मोक्ष के कारक बृहस्पति, माने बुजुर्ग लोगों के भी कारक बृहस्पति होते हैं। तो आप ऐसे समझें कि जब आपका धर्म, आपका ज्ञान, आपकी जो है ज्ञान जो है वो जब राजा तुल्य या राजा के समक्ष पहुंच जाएगा तो क्या होगा। तो जब भी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति को एक साथ आप देखें, तो ये मान कर चलें अगर ये कुंडली में यह योग है तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होगा, तेजस्वी होगा, शक्तिशाली भी होगा, उदार मन का होगा, सहृदय का होगा और आशीर्वादी होगा, यानी करुणा से भरा हुआ होगा और रिसर्च करने वाला होगा और किसी भी क्षेत्र में इसकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सफल राजनीतिज्ञों के कुंडली में भी ऐसा योग देखा गया है। बड़ी अच्छी योग है ये। अगर आपकी कुंडली में है या किसी कुंडली में आप देखें तो निश्चित मानकर चलें कि वो व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। क्यों?
क्योंकि धर्म के कारक बृहस्पति, ज्ञान के कारक बृहस्पति किसके साथ आ गए? तो जो आपका तेज है, जो आपका प्रकाश है, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी सरकार से संबंधित तत्व है जिसमें समाहित, उनके साथ चला गया। तो जब दोनों एक साथ होंगे कुंडली में, तो व्यक्ति तेज होने के साथ साथ उदार भी होगा, व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा तो सरकारी नौकरी भी प्राप्त करेगा, व्यक्ति ज्ञान मार्गी होगा तो धर्म के माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। अब हम देखें कि ये कुंडली में ये योग कहाँ ज्यादा लाभ मिलेगा। वैसे तो कुंडली में कहीं भी रहें 6, 8 और 12वें घर को छोड़कर, और दोनों की डिग्री, अच्छा एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, मैं बार बार बताता भी कि कोई भी योग या दुर्योग तब तक फलित नहीं होगा जब तक वो दो ग्रह जो एक साथ योग युति करते हैं, ध्यान से सुनिए, कोई भी योग या दुर्योग किसी भी कुंडली में तब तक फलित नहीं होगा जब तक कि वो दोनों ग्रह जो एक साथ युति करते हैं उन दोनों की डिग्री अच्छी हो, यानी दोनों की डिग्री कम से कम 12 से 18 हो, या अस्त न हो या बाल अवस्था में न हो, पहला। दूसरी, दोनों की कंजंक्शन नजदीक हो। अब ऐसा नहीं कि बृहस्पति की डिग्री 28 है और सूर्य की डिग्री 2 है, तो दोनों की दूरी 26 का डिफरेंस हो गया, कंजंक्शन नहीं बनाई, ये युति बन नहीं पाएगा। इसके लिए दोनों का सन्निकट होना, जैसे मान लीजिए सूर्यदेव 12 डिग्री पर है और बृहस्पति देव 16 डिग्री पर है, तो ये कंजंक्शन बन गया, ये युति बन गई। यानी युति के लिए दोनों ग्रहों के पोजीशन भी देखनी जरूरी होगी, तो यह युति बनेगा। अब वो दुर्योग का, अब मान लीजिए कोई दुर्योग किसी कुंडली में आप देख लें, कहीं दुर्योग लग गया, जैसे राहु और सूर्य का ग्रहण योग, या बृहस्पति और राहु की चंडाल योग, गुरु चंडाल योग, देखने से आप पहले रिजल्ट निकालें। पहले क्या करना है, पहले दोनों के डिग्रियों को देखनी होगी। दूसरी, दोनों का कंजंक्शन, दोनों की पोजीशन देखना होगा कि कितनी सन्निकट दोनों है, तब यह युति बनेगी। उसी तरह से बृहस्पति देव और सूर्य देव की पहले हम डिग्री को देखें। अगर दोनों की डिग्री सही है, दोनों का कंजंक्शन है, दोनों की युति सही है, दोनों नजदीक है, सन्निकट है, तो यह योग सबसे ज्यादा फल 5वें हाउस में, 9th हाउस में और केंद्र के हाउस में ज्यादा फल देता है। 5वें हाउस में, अच्छा एक चीज और बता दें आप लोगों को, ऐसा क्यों होता है? काल पुरुष की कुंडली आप जब देखेंगे ना, तो काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में 5वें हाउस सूर्य को मिली है, यानी संतान और विद्या का घर सूर्य को दिया गया है, और 9th हाउस धर्म और पिता के घर को दिया गया है बृहस्पति देव को। यानी अगर ये दोनों युति एक साथ हुई, तो पहला चीज जानिए कि पिता और पुत्र का संबंध, यानी यदि किसी कुंडली में यह ग्रह, यह युति हो रही है, तो उसके पिता को लाभ मिलेगा। ऐसे पिता जिनके संतान में यह युति है, वो पुत्र के पैदा होने के बाद उनकी विकास होती है। ऐसे पिता की कुंडली में अगर यह युति है,
तो उसके निश्चित रूप से संतान, अब देखिए यही 5वें घर में संतान के में सूर्य देव की काल पुरुष की है, 9th हाउस में पिता का घर है, यानी जो कंजंक्शन जिसके भी कुंडली में यह होगा वह सिर्फ पिता के लिए फायदामंद नहीं है बल्कि पुत्र के लिए भी फायदे की चीज है। इसलिए ऐसे संतान को अपने दादा दादियों से भी बड़ी मोहब्बत होती है। समझ गए? दादा और दादियों की बड़ी ही मोहब्बत होती है ऐसे योग यदि बच्चे को मिली है तो, क्योंकि वो 2 पुस्तागे यानी जिसके कुंडली में ही है वो अपने संतान को भी लाभ देगा, पिता को भी लाभ देगा। यानी ऐसे पुत्र के कुंडली में, जिनकी कुंडली में यह है, उनके पैदा होने के बाद उनके पिता की वृद्धि होती है, विकास होता है, पहला चीज। अब मैंने कहा कि लग्न में यह योग हो, 9th हाउस, लग्न का मतलब लग्न ही सही नहीं, केंद्र में कहीं भी यह योग पाया जाता है या 5वें हाउस में है या 9th हाउस में है तो यह युति बड़ी बेहतरीन होती है। इसके अलावा यह 2रे हाउस में बनता हो, 4थे हाउस में बनता हो, 3रे हाउस में बनता हो, तब भी बढ़िया है। यह युति 6ठे, 8वें, 10वें, 11वें हाउस में उतने फल नहीं देते हैं, याद रखिएगा। और अगर दोनों मित्र हाउस में बैठ गए, मित्र घर में बैठे हैं, कहीं से भी राहु और शनि की दृष्टि इन पर नहीं पड़ती है, तब बेहतरीन फल देता है। राहु या केतु या शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो फल में कमी आ जाती है। एक चीज और हम बताते जाते जाते, कुंडली में अगर ऐसा योग है तो उस व्यक्ति को साधारण व्यक्ति न समझे। अगर लग्न में ऐसा योग मिलेगा तो समझिए बच्चा गरीब स्थान से पैदा होकर के शिखर तक जाता है। अगर 2रे हाउस में ऐसे योग है तो समझिए कि उसकी बाड़ी बड़ी ही बढ़िया होगी, कुटुंबों से अच्छा खासा मित्रता होगी और धन संचयी होगा व्यक्ति। 3रे घर में अगर ऐसी होती है तो बड़ा पराक्रमी ऐसे लोग होते हैं, छोटे भाई बहनों की भी विकास इनके साथ होती है। 4थे हाउस में ऐसा व्यक्ति अगर धर्मात्मा है, धर्मशील है, तो व्यक्ति के सोर्सेज आमदनी के कई तरह से बढ़ते हैं। 5वें हाउस में तो प्रकांड विद्वान व्यक्ति होता है। अब 9th हाउस में भी यह योग बड़ा अच्छा फल देता है, ये मुझे कहना है। तो आप कुंडली को फटाफट निकालें और देखें कि यह योग कहाँ है, जिसे राज लक्ष्मण योग कहा गया है, जीवात्मा योग। अच्छा, जीवात्मा योग क्यों कहा गया है? जीवात्मा योग का मतलब यह है कि सूर्य को पिता माना गया है, पहला चीज। दूसरा चीज कि गुरु को, बृहस्पति को ज्ञान माना गया है। तो यानी आप पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम अच्छा किए हैं जिसके फल में इस जीव में वो मिल रहा है या मिलेगा, ऐसा समझें। अब एक चीज और हम बता दें कि शाही धन योग मतलब राजा के जो धन की वृद्धि होती है ना, वैसे वृद्धि ये कराते हैं। तो ये है बृहस्पति और सूर्य की युति, जो व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाने में कारगर होता है। मित्रों, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेकर आएंगे, लेकिन जाते जाते आप सभी लोग से एक बार पुनः आग्रह करूंगा, आप लोग
मेरे इस चैनल को देखते हैं तो प्यार से देखें, अंत तक देखें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। कब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, सिर्फ देखिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।